नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सूर्य से संबंधित 3 ऐसे शुभ चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यदि वो सूर्य क्षेत्र में स्थित हो तो सूर्य से संबंधित अच्छे और शुभ फल देखने को व्यक्ति को मिलते हैं। सूर्य देवता हमारे आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य देवता हमारे कीर्ति, मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य देवता हमारी सरकार, राज्य कार्य, सरकारी काम काज, कला, शिल्प कला, संगीत कला, राजनीति, इन सब के कारक होते हैं। हमारे अहंकार, सहानुभूति, प्रभाव, यश, स्वास्थ्य, नेत्र, दिन, जितनी भी औषधियाँ हैं उनके कारक होते हैं। चिकित्सा विज्ञान के कारक होते हैं। जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं उनके कारक होते हैं। हमारे पिता के कारक होते हैं। और यदि इस सूर्य क्षेत्र में हमें ये जो 3 चिन्ह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपको देखने को मिलते हैं तो जितने मैंने अभी आपको कारक बताए हैं उनसे संबंधित आपको अपने जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। पहला जो हमारा चिन्ह होता है वो है एक ऊर्ध्व रेखा। मित्रों, अगर सूर्य क्षेत्र में ये सूर्य क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में यदि एक सीधी रेखा, स्पष्ट रेखा हो, सुंदर हो, कहीं से कटी हुई ना हो, तो इस रेखा का कार्य है व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी दिलाना। यानी आप चाहे सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें या किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, इस रेखा का कार्य होता है आपको तृप्ति देना। यानी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो स्थायी रूप से आपका कार्य बना रहेगा। इस रेखा के रहने से व्यक्ति मन लगा के अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेगा। व्यक्ति का मन भटकेगा नहीं, स्थिर रहेगा। दूसरी बात, ये रेखा व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्य करने की शक्ति देती है। तब इस रेखा के रहने से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा से अपने कार्यों के द्वारा पदों को प्राप्त करता रहता है। यानी अगर आप छोटे लेवल में भी आप काम कर रहे हो और आपके हाथ में ये रेखा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमता से उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस रेखा का कार्य है सूर्य से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे कारक हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलाना। अब मैं आपको ऐसे चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके रहने से व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। इस चिन्ह का नाम है त्रिभुज। मित्रों, अगर ये त्रिभुज आपके सूर्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से यदि स्वतंत्र हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी रेखा के साथ जुड़ कर के हो तो भी अच्छा। बस फल इतना ही है कि रेखा से जुड़ने पर इस फल का थोड़ा सा प्रभाव कम होता है, और यदि ये स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र में है तब ये अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति प्रदान करने में सक्षम होता है। मित्रों, अगर सूर्य क्षेत्र में त्रिभुज आपको देखने को मिलता है तो समझो आपके ऊपर सूर्य देवता की साक्षात कृपा है। चाहे आप सूर्य जातक हो, यानी आपके लिए सूर्य प्रधान ग्रह है या ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस चिन्ह के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए सूर्य आपके अनुकूल फल देने वाले हैं। इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र में केवल उच्च पद को ही प्राप्त नहीं करता है, उसके अलावा व्यक्ति अपनी पूरी सोसाइटी में जहाँ कार्य करता है वहाँ मान सम्मान भी प्राप्त करता है। इस चिन्ह का त्रिगुणात्मक फल देने का सक्षम ये चिन्ह होता है। यानी जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको उच्च पद भी मिलेगा और आपको अधिकार भी मिलेगा। इस प्रकार से ये त्रिगुणात्मक फल देने में सक्षम होता है। इस शुभ चिन्ह के कारण व्यक्ति यदि चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे बोन स्पेशलिस्ट हो या आई स्पेशलिस्ट हो, या आप संगीत क्षेत्र में कार्य करें या सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो जब आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आप बहुत ऊंचे पद तक जाने की जो आपके अंदर क्षमता प्रदान करेगा वो ये चिन्ह करेगा। यानी आप सूर्य से संबंधित कार्य करें। सूर्य क्या है? सूर्य है चिकित्सा का कारक है। सूर्य जितने भी राज्य कार्य होते हैं उसके कारक है। सूर्य कलाओं के कारक है।
सूर्य ऊर्जा के कारक है, सूर्य बिजली के कारक है। यानी आप जिन जिन क्षेत्रों को चुने, सूर्य के क्षेत्रों को, तब उस क्षेत्रों में ये त्रिभुज आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप उसमें त्रिगुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो तीसरा शुभ चिन्ह बता रहा हूँ मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये त्रिभुज आपके हाथ में है और अगर आप प्रयास करेंगे तब ये आपको फल प्रदान करेगा। आपने कर्म करना है, फल आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा, यानी देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि ये त्रिभुज स्वयं, ये समझो कि सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर है और सूर्य देवता नवग्रहों में राजा है। तो आप समझो, जब आपके ऊपर सूर्य की कृपा है तो आप अपने जीवन में तरक्की स्वयं करेंगे ही करेंगे। मित्रों, अब जो तीसरा चिन्ह होता है वो है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधी शुभता फल प्रदान करता है। अगर आपको सूर्य क्षेत्र में इस प्रकार से एक चतुर्भुज देखने को मिलता है तो व्यक्ति के हाथ में कहीं पर भी कितने भी नेगेटिव चिन्ह हो, व्यक्ति के नकारात्मक कितनी भी ऊर्जा हो, उन सबको रिमूव करके एक रक्षा का कार्य करता है ये चिन्ह। आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का कार्य ये चिन्ह करता है। इसके अलावा जितने भी सूर्य के अच्छे अच्छे कारक है यानी फल है, उनको भी ये प्रदान करने में सक्षम है। परंतु इसका जो मेन काम है वो है आपको अच्छी हेल्थ देना, यानी स्वास्थ्य से संबंधी अच्छे फल प्रदान करने में ये सक्षम होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये 3 शुभ ऐसे चिन्ह हैं जिसके रहने से आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको सूर्य से संबंधित अच्छे फल आपके जीवन में मिलेंगे। हर ग्रह अपने टाइम पीरियड पे अपना फल देता है। अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है और आपके ऊपर यानी आपके हाथ के ऊपर ये चिन्ह उभर कर आ रहे हैं तो समझो आपके ऊपर सूर्य देवता की कृपा है और आपको सूर्य से संबंधी अच्छे फल प्राप्त आपके जीवन में मिलने वाले हैं। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो मैंने आपको त्रिभुज बताया और चतुर्भुज बताया, ये चिन्ह एक और फल देते हैं और उस फल का नाम है आप अपनी शक्ति से, अपने कमाए हुए धन से आप गृह निर्माण करेंगे। यानी आप अपना घर का निर्माण अपने बलबूते पे, अपनी शक्ति पे करेंगे। इस फल को भी ये चिन्ह देते हैं। और मित्रों, हमें सिर्फ एक चीज़ देखना है कि ये रेखाएं या ये शुभ चिन्ह है, ये आड़ी ना हो, कटी हुई ना हो और ये पर्वत कहीं दबा हुआ ना हो। मानो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे उद्धर्व रेखा है ये सुंदर हो, स्पष्ट हो, कहीं से कटी हुई ना हो। अगर ये चिन्ह है और ये रेखाएं इस प्रकार से कट जाए तब आपको सूर्य की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शुभ चिन्ह है ये अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इस अवस्था में आपको सूर्य के उपाय करने हैं, सूर्य की पूजा पाठ करनी है। हाँ, अगर इस जगह पे त्रिभुज है और ये यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये कुछ दबा हुआ है, गड्ढे से आपको प्रतीत होता है कि कुछ गड्ढानुमा है, तब भी आपको सूर्य की पूजा पाठ करनी है, सूर्य के उपाय करने हैं। तब उसके बाद में ये चिन्ह आपको शुभ फल देने में सक्षम हो जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्भुज भी है, लेकिन चतुर्भुज तो अपने आप में ही नकारात्मकताओं को दूर कर देता है। अब ये चिन्ह है और चाहे आपके आड़ी रेखाएं हैं या पर्वत दबा हुआ भी है तो चिंता या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चिन्ह अपने आप में इतना सक्षम होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको रिमूव करके आपको सूर्य से संबंधित अच्छे फल प्रदान करता है। तो मित्रों, आज हमने सूर्य संबंधित 3 शुभ चिन्हों को जाना है। आगे अन्य भी शुभ चिन्हों को मैं लेकर आऊँगा
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।